बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी हॉट टॉपिक है, जो रोमानिया मेसी में वीज़े का इंटरव्यू है उस हवाले से है। मैं आपको सबसे पहले अपनी आप बीती सुनाऊँगा, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू हुआ था। एक नहीं बल्कि 2 इंटरव्यू मेरे हुए थे। तो हम लोगों ने जैसे आगे पीछे दोस्तों से, यारों से या मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज से ऐसा सुना हुआ जी इंटरव्यू में ये होगा जी वो होगा, मतलब डरे हुए हैं सारे। ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट एक गपशप होती है। वो जो आपका काउंसलर होता है या जिसने इंटरव्यू लेना होता है, तो वो आपके साथ ना थोड़ी गपशप करता है। उसका दिल करे तो वो ये सवाल पूछे जो आप लोगों को एजेंट वगैरह देते हैं या आपको अक्सर जगहों पे नज़र आते हैं, 5-10 सवाल के ये पूछते हैं। उनका दिल करे तो वो एक भी सवाल ना पूछें। तो मैं आपको अपना सुनाता हूँ। मैं जब गया इंटरव्यू देने के लिए तो उसने ना मुझसे हेलो हाय की, मतलब उसके बाद ना ही उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, ना ही मुझसे ये पूछा कि कंपनी कौन सी है, ना ही ये पूछा कि आप जो है ना किस वीज़ा पे रोमानिया जा रहे हो। उसने जब मुझसे हेलो हाय किया, मतलब हाल वाल पूछा हुआ यू करके, तो मैंने उसको जवाब दिया। क्योंकि मेरा दुबई का एक्सपीरियंस था तो मैंने अच्छी खासी, मतलब मुझे इंग्लिश की समझ थी, तो मैंने उसे पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। फिर उसने दुबई का मुझसे पूछना शुरू कर दिया। फिर मैं मस्कत भी रहा हूँ, मस्कत का उसने पूछा मुझसे, तो मैंने उसे मस्कत के बारे में भी बताया, क्या काम करते थे, वहाँ से क्यों आ गए हो, ऐसे ऐसे मतलब सवाल किए उसने। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि वहाँ बैठो, पिक्चर लो। पिक्चर दी मैंने और फ़ीस वगैरह जमा करके और मैं आ गया, वापस घर आ गया। तो उसके बाद ना मेरा जो है ना वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और एजेंट ने मुझे बताया कि ऐसे तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मैंने पूछा कि क्यों रिफ्यूज़ हो गया, तो उसने आगे से मुझे कहा कि आपने गैर ज़रूरी बातें की हैं, इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मैंने उसे कहा कि जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है वो आप मुझे दे दें। वो उसने मुझे नहीं दिया, और बस ये बात सुना के बात ख़त्म कर दी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये तो मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जो बात उसने मुझसे पूछी है या जो जिस बारे में उसने मुझसे बात की है, मैंने तो वही बात जस्ट उसको बताई है। खैर एजेंट ने मुझे बोला कि आपका ना दोबारा हम लोग अप्लाई करेंगे, आप फ़िक्र नहीं करें, आपका हो जाएगा। उन्होंने कोई पैसे वैसे दे के पता नहीं किस तरह मेरी अपॉइंटमेंट दोबारा ना तकरीबन 10-15 दिन में ले ली। जैसे ही अपॉइंटमेंट हुई, मेरा इंटरव्यू, मतलब वो डेट आ गई इंटरव्यू की, मैं वापस इंटरव्यू देने गया। आप यकीन माने, वो जो वीज़ा ऑफिसर था, जैसे ही मैं अंदर गया हूँ उसने मुझे पहचान लिया। दिन में 40-50 बंदे कम से कम तो डील करते होंगे, और 10-15 दिन के बाद मेरी मतलब बारी आती है, और उसके दिमाग में मैं था। जैसे ही मुझे मिला तो मुझे कहता तुम गए नहीं रोमानिया, ये उसके वर्ड थे। मैंने कहा नहीं, मेरा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। क्यों रिफ्यूज़ हो गया तुम्हारा वीज़ा, मुझे कहता है। मैं क्या पता नहीं, मैंने नहीं बताया कि एजेंट ने मुझे ये बोला। तो कहता है कि लेट मी चेक फर्स्ट वाई वी रिजेक्टेड योर वीज़ा। तो उसने ना चेक किया, चेक करके मुझे कहता है ओहो तुम्हारा तो इशू है फ्रांस मेसी में, कि तुम्हारे नाम का और सेम वालदियत का कोई बंदा है, वो फ्रांस मेसी में जी ब्लैक लिस्ट है, तो तुम्हारा नाम उसके नाम से मैच हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा रिफ्यूज़ल आया है। तो मुझे कहता है मैंने तो तुम्हारे बारे में पॉजिटिव रिमार्क दिए थे, तो मुझे तो यही था कि तुम्हारा हो गया होगा वीज़ा। तो मैं बोला अब मैं क्या करूं। उसने मुझे कहा कि ये मैं लेटर देता हूं, ये लो, और साथ में जो रिफ्यूज़ल लेटर है पिछले वाला वो लो, और चले जो फ्रांस की एम्बेसी में इस्लामाबाद, तो उनको जाके ये दोनों दिखाओ, वो तुम्हें एक क्लियरेंस लेटर देंगे और तुम आ जाना। मैं जनाब फिर गया फ्रांस एम्बेसी, उन्होंने मुझे अंदर एक्सेस ही नहीं दी। वो कहते हैं जी आप अपॉइंटमेंट लें तो फिर आपको हम लोग डील करेंगे। अब जिसने मतलब रोमानिया आना और जिसके लिए ये मतलब यही हो कि वो लेटर लेना और मुझे वीज़ा मिल जाना है बस, तो मैंने बड़ी मिन्नतें की उनकी, लेकिन वो नहीं माने। फिर क्या हुआ, फिर मैंने जी वापस आया
इस पे गूगल पे मैंने चेक किया कि क्या तरीक़ाकार है इसकी अपॉइंटमेंट लेने का। मैंने अपॉइंटमेंट दोबारा ली इसके लिए, फ्रांस एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट ले के फिर मैं अपॉइंटमेंट वाले फ्रांस एम्बेसी गया, उनसे जाके मैंने बातचीत की। तो जो लोग फ्रांस एम्बेसी गए हैं उन्हें पता होगा कि वो जो आपके साथ डील करते हैं ना, वो पाकिस्तानी होते हैं, वो फ्रेंच नहीं होते। यानी फ्रांस की एम्बेसी में ये चक्कर है कि आगे जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं लोगों के, वो सब पाकिस्तानी हैं। तो वो हमारा दर्द इतना समझते नहीं है। अगर कोई गोरा हो या फ्रेंच हो या मतलूबा कंट्री का बंदा हो तो वो लोग समझ जाते हैं क्या मसला है। मैंने उसे बताया पाकिस्तानी भाई को अपने कि ये मसला है मेरा, तो उसने जनाब मेरी बात सुनी अनसुनी की। मुझे कहते हैं जी नहीं आप जाओ जाके, फिर यहाँ हमारा तो मसला कोई नहीं है ना, आप करवानी है वैसे में मसला वो करें जाके। मैंने कहा सर आपकी वजह से मेरा पहला वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, अभी फिर मेरा रिफ्यूज़ हो जाना वीज़ा, आप मुझे चेक करके बता दें कि मैं वो बंदा नहीं हूँ। वो कहते हैं जी हम नहीं बताएंगे। मैं कहा फिर मुझे आप पकड़ें, मैं वांटेड हूँ आपके सिस्टम में, तो मुझे फिर पकड़ लें। कहते हैं नहीं बातें नहीं करो, जाओ यहाँ से। मैं कहा सर आप थोड़ी हमदर्दी करें, मेहरबानी करें, मैंने मिन्नत तरला किया। तो कहते हैं जाओ भाई सर नहीं खाओ, हमारा और भी काम है। नहीं बात सुनी उसने मेरी। फिर मैं उसी दिन नहीं ना वापस रोमानिया एम्बेसी में आ गया। रोमानिया एम्बेसी में गया मैं, तो मैंने जाके ना उनको सारी बात ऐसे ही बताई जैसा उसने बोला था। तो वो वीज़ा ऑफिसर मुझे कहता है कि तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है, फ्रांस एम्बेसी का लेटर है, अपॉइंटमेंट जो जिस पे तुम गए थे फ्रांस एम्बेसी में। मैंने कहा जी है। वो कहता है ये मुझे दे दो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें वीज़ा मिल जाए। ये पेपर भी तुम्हारा साथ लगाता हूँ, साथ में मैं ईमेल भी करता हूँ कि ये बंदा वो नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने मतलब मेरी फ़ीस भी सबमिट कर ली, पिक्चर भी ले ली, डॉक्यूमेंट सारे हो गए, मैं आ गया। आप यकीन माने 8 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि आप ले जाएं अपना पासपोर्ट। मैं लेने गया पासपोर्ट, तो वीज़ा मेरा लगा हुआ था। ये मतलब सारा सीन हुआ इसमें। इन सारी बातों में ये मतलब बात निकलती है कि पहली बात तो ये है कि वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको रिफ्यूज़ करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं। थोड़ी सी मतलब काबिलियत आपको दिखानी होती है कि मतलब जो वो बात कर रहे हैं थोड़ी बहुत आपको समझ आए, आप उनको जवाब दे दें। सेकंड जो मैंने नोट किया, अगर आप मैरिड हैं या आपका एक आध बच्चा है या आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, तो ये उनकी मतलब हो जाती है कि आपको वीज़ा उन्होंने देना ही देना है। और ये बात मुझे वीज़ा ऑफिसर ने भी बताई थी। मुझे उसने कहा था कि मैं तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता। मुझे कहता है नंबर 1 कि तुम्हारा एक्सपीरियंस है फ़ॉरेन दुबई में तुम रहे हो। सेकंड उसने मुझे बोला कि तुम मैरिड हो। तीसरा उसने मुझे बोला कि तुम्हारी एक मतलब बेबी भी है। चौथा उसने बोला कि तुम्हें इंग्लिश भी आती है। तो हमारे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है हम तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट करें। मतलब ये बड़े प्लस पॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो अनमैरिड हैं या जो यंग हैं उनके वीज़े नहीं लगते, उनके भी लगते हैं। लेकिन जो शादीशुदा हैं और जिनकी उम्र 30 प्लस है, उनके चांसेस दुगने हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप जिन भाइयों का इंटरव्यू है, मैं उनको कहता हूँ कि आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, बिला झिझक आप जाएं, जो वो बात करता है आप उसको जवाब दें। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब वीज़ा रिजेक्ट कर देगा या ये हो जाएगा या बिल्कुल खुले अंदाज़ में आप बात करें आराम के साथ, जो वो पूछते हैं उसका जवाब दें और ज़्यादा अपनी तरफ से कोई बात नहीं करें। जितनी की बात वो पूछे उसको उतना ही जवाब दें बस। तो बेस्ट ऑफ लक जिन भाइयों का इंटरव्यू, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। तो अल्लाह हाफिज़।